स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी एनवाई में। हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियाँ जो आपके रोंगटे खड़ेरे कर देंगी। आज हम आपको एक ऐसी भूतिया हवेली की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बरसों से वीरान है। तो अपने हौसले को संभालें और लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि अब डर दस्तक देने वाला है। शहर के किनारे एक पुरानी और उजद्दी हुई हवेली खद्दी थी, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। यह हवेली 200 साल पुरानी थी और अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर थी। कहा जाता है कि वहां जो भी गया वह वापस नहीं आया। आकाश, एक यूट्यूबर जो रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर वीडियो बनाता था, ने इस हवेली के रहस्य को उजागर करने की ठानी। उसके साथ थी उसकी टीम, अनन्या, रोहन और समीर। यह हमारी अब तक की सबसे बड़ी कहानी होगी, आकाश ने अपने कैमरे को सेट करते हुए कहा। और शायद हमारी आखिरी भी, अनन्या ने मजाक में कहा। चलो अब हवेली के अंदर चलते हैं, रोहन ने कहा। हवेली का गेट जंग से भरा हुआ था और जोर से चरमराने की आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही चारों को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर का माहौल अजीब और भारी था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। यहां कुछ तो गड्ढबदच है, समीर ने धीरे से कहा। आकाश ने कैमरा चालू किया और अपने दर्शकों से कहा, दोस्तों, यह हवेली सच में डरावनी है। देखिए कैसे यह जगह समय के साथ और डरावनी बन गई है। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे के अंदर एक लंबा और अंधेरा गलियारा था। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। ये निशान किसी पुराने संस्कार के लगते हैं, अनन्या ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है। तुमने कुछ सुना? रोहन ने पूछा। हाँ, जैसे कोई हमारे पीछे है, समीर ने जवाब दिया। जब उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले कदमों के निशान दिखाई दिए। यह कैसे हो सकता है? आकाश ने कैमरा उन निशानों की तरफ घुमाते हुए कहा। आगे बढ़ाते हुए वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना पियानो रखा था, जो खुद ब खुद बजने लगा। यह तो सच में डरावना है, अनन्या ने घबराते हुए कहा। पियानो की धुन अचानक बंद हो गई और एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज हॉल के कोने से आ रही थी। यह किसकी आवाज हो सकती है? समीर ने पूछा। वे सभी आवाज की दिशा में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक पुरानी डायरी उनके पैरों के पास गिरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह हवेली शापित है। अगर तुम इसे पियाच रहे हो तो यहां से चले जाओ। डायरी के अगले पन्नों में हवेली का इतिहास लिखा था। यह हवेली कभी राजा विक्रम सिंह की थी। राजा ने अपने लालच में एक तांत्रिक से शक्तियां मांगी थीं, लेकिन उस तांत्रिक ने उन्हें शाप दे दिया, जिससे पूरी हवेली शापित हो गई। इसलिए यह हवेली इतनी डरावनी है, अनन्या ने कहा। पर हमें यहां से निकलने का रास्ता भी तो खोजना होगा, रोहन ने जवाब दिया। जैसे ही वे एक और कमरे में पहुंचे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में लगे आईनों में उनकी परछाइयां दिखाई दे रही थीं, लेकिन उन परछाइयों की हरकतें उनसे अलग थीं। ये क्या हो रहा है? आकाश ने घबराते हुए पूछा। तभी एक परछाई शीशे से बाहर निकल आई और उनकी तरफ बढ़ने लगी। सभी ने डर के मारे कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कुछ करो, अनन्या चिल्लाई। समीर ने जल्दी से डायरी निकाली और उसमें लिखा मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र के खत्म होते ही परछाई गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। भागते भागते वे हवेली के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक बड़ा सा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक तांत्रिक की मूर्ति थी। मूर्ति के चारों ओर खून के धब्बे और जली हुई मोमबत्तियां थीं। यहां जरूर कुछ न कुछ है, आकाश ने कहा। उन्होंने मूर्ति के नीचे खुदाई की तो उन्हें एक लोहे का बक्सा मिला। बक्से के अंदर एक काली किताब और एक पुरानी चाबी थी। ये चाबी किसके लिए हो सकती है? रोहन ने पूछा। शायद हवेली के रहस्य को खोलने के लिए, अनन्या ने कहा। चाबी के साथ वे हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से में गए। वहां एक बंद दरवाजा था। चाबी लगाते ही दरवाजा खुल गया। अंदर एक काला घेरा था, जिसके बीचों बीच एक लाल क्रिस्टल रखा था। यह क्या है? समीर ने पूछा। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। एक भूतिया आकृति प्रकट हुई।
तुम लोग यहां क्यों आए हो? आकृति ने गुस्से से पूछा। हम सच जानना चाहते हैं, आकाश ने कहा। सच जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी, आकृति ने कहा। तभी पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रोशनी वापस आई तो वे खुद को हवेली के बाहर खद्दा पाए। जब वे गांव लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात को उनके कैमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कैमरे की फुटेज में दिखा कि हवेली की आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। यह कैसे हो सकता है? हम तो वहां से निकल आए थे, अनन्या ने कहा। तभी खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी। क्या वह फिर से हमें ढूंढ रही है? रोहन ने घबराते हुए कहा। शायद यह हवेली हमें कभी छोड़ रहने नहीं देगी, आकाश ने कहा। अगली सुबह टीम के सभी सदस्य गायब हो गए। उनके यूट्यूब चैनल पर आखिरी वीडियो अपने आप अपलोड हो गई, जिसमें हवेली की भूतियां आकृति के साथ एक संदेश था। जो सच जानने की कोशिश करेगा वह इसे भुगतेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।